देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। वहां चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव को 2024 के संसदीय चुनाव को लेकर इसे रिहर्सल के रूप में देखा जा रहा है। और रिहर्सल के रूप में देखा इसलिए जा रहा है कि इसमें जिस पार्टी की बहुमत होगी 2024 में, अपने आप को लोग ये समझेंगे कि हमारी पार्टी की बहुमत होने वाली है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही देश की 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि दोनों बड़ी पार्टियां अलग अलग गठबंधन के रूप में या छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ समेटकर गठबंधन बनाकर इस चुनाव में अपना सिक्का जमाने का प्रयास कर रही हैं पार्टियां, जिसमें कांग्रेस और भाजपा को मुख्य रूप से देखा जा सकता है। चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। छोटे की बात तो अलग है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो वाक्य युद्ध चल रहा है, इसे उसी रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की तरफ से न केवल भाजपा कार्यकर्ता, न केवल उनसे जो जुड़े राजनीतिक संगठन के लोग हैं उनके कार्यकर्ता, बल्कि एक नया आदेश जारी कर यह कहा गया है कि प्रशासनिक पदाधिकारी भी जो होंगे वह भी एक रथ लेकर क्षेत्रों में घूमेंगे और घूमकर सरकार की जिन जिन योजनाओं को जमीन पर उतारकर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है या लाभान्वित किया गया है, उसकी जानकारी देंगे। इस अभियान को, इस रथ को कांग्रेस सही नहीं मानती। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि सरकार की सारी मशीनरीज को चुनाव में लगा देना कहीं से भी ठीक नहीं है। लगता है कि भाजपा कांग्रेस के गठबंधन से डरी हुई है, इसीलिए सारे के सारे मशीनरीज को चुनाव की तैयारी में लगा दिया है। अब भाजपा ने तैयारी में लगाया सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को, ये कांग्रेस का कहना है, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कहना है कि भाजपा की तरफ से या भाजपा सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई है उस पे कांग्रेस को आपत्ति है। अब आपत्ति और विपत्ति क्या है ये तो बात की चीज है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकारी मशीनरीज को चुनाव में लगाया जाना शायद भारत के इतिहास में पहली बार है। इसी वजह से कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम बात करें JP नड्डा की, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को गरीबों की सेवा करने वाले अधिकारियों और लोक सेवकों से परेशानी है। पार्टी देश की जनता की गरीबी दूर होते नहीं देख सकती। वहीं पर खड़गे का यह कहना है कि यह भाजपा सरकार जो कह रही है, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं भाजपा के, यह गलत बात है। कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। कांग्रेस यह देखकर चलती है कि जो भी हो लोगों को लाभ मिलना चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसमें लाभ देने का जो तरीका है वह गलत है। आज देश में बेरोजगारी है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज देश में महंगाई है, पेट्रोल की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। तो भाजपा की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर हम गरीबों को सुविधा देंगे, 1 रुपये किलो चावल और गेहूं देंगे, तो आखिर अर्थ की व्यवस्था कहां से होगी? कहीं ना कहीं से अर्थ की व्यवस्था करनी होगी। ये तो हो गई बात बड़े स्तर की कि भाजपा रथ प्रभारी बनाएंगे सभी सरकारी मशीनरीज के जो भी अधिकारी हैं उनको, और कांग्रेस कहेगी कि भाई इसमें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें दम है तो खुद कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव लड़ें, उसमें सरकारी मशीनरीज को ना लगाएं। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा हटकर कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्षों में वाक्य युद्ध तो चल रहा है, दूसरी तरफ 5 विधानसभा चुनावों में 5 राज्य हैं, वहां विधानसभा के लिए जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है, प्रत्याशियों की जो घोषणा की जा रही है, कई लिस्ट निकल चुके हैं। सूची देखने के बाद गठबंधन में ही आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है। अगर हम बात करें टिकट बंटवारे के बाद जो विरोध में जो स्वर उठ रहे हैं, कमलनाथ के घर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उनके खिलाफ नारेबाजी,
यह दर्शाता है कि आपस में इन लोगों की नहीं बन रही। लोग विरोध कर रहे हैं, गठबंधन के लोग, कि टिकट बंटवारे में न्याय नहीं किया गया है। बड़े दल के लोग छोटे दल के लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जो जारी हुई थी 47 और भाजपा से 28, इन सीटों में 5-5 सीटों पर विरोध है। भाजपा गठबंधन के जो लोग हैं उनका ही विरोध है, और कांग्रेस के जो गठबंधन है इंडिया जिसको हम कह रहे हैं INDIA, उसमें जो शामिल हैं उन पार्टियों का भी विरोध है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो घोषणा कर दिया है कि हम अब अलग चुनाव लड़ेंगे गठबंधन से हट करके। गठबंधन भी बहुत कारगर सिद्ध होगा, यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भाजपा में जो शामिल थी वह अभिनेत्री थी गौतमी तडिमला। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में एक तरह से भूचाल सा आ गया है कि अब आगे क्या होगा। और अभी ऐसे ही नहीं, गौतमी ने कई गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हैं, उसके बाद उसने इस्तीफा दिया है। स्थानीय नेता तिलमिलाए हुए हैं उनके द्वारा लगाए गए आरोप में। अब फिर हम आ जाए INDIA में। मध्य प्रदेश में पहले तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, वहां पे लोगों ने सबक नहीं लिया। अब जनता दल यू भी विरोध करना शुरू कर दिया है। जनता दल यू विरोध ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने स्तर से 5 प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी है। मतलब ये कि वहां INDA गठबंधन कितना कारगर होगा इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, और भाजपा को पटकनी देने में कितना कामयाब रहेगा यह भी देखा जा सकता है। ये राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि इससे कमजोर दोनों होंगे। अब यहाँ पर जो मतदाता हैं उनको निर्णय लेने में बहुत ही सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी। जनता दल यू के तरफ से जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उसमें पिछोर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुंवर, विजय राजगढ़ से शिव नारायण सोनी, थांदला से तोल सिंह भूरिया, पेटलावाद से रामेश्वर सिंघार। यह केवल मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की ही स्थिति नहीं है, कमोबेश यही स्थिति राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी है। अगले बार हम चर्चा करेंगे कि अन्य राज्यों की क्या स्थिति है।